आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूं जो बेहद डरावनी है और आपको सोचने पर विवश कर देगी। साथ ही साथ आपको यह भी सिखा कर जाएगी कि आपको करना क्या है और क्या नहीं करना है। अक्सर ही बड़े बुजुर्गों से आपने सुना होगा कि कभी भी रात में कोई इंसान तुम्हें बुलाए तो पलट कर देखना मत, या कैसी भी सिचुएशन हो जाए, अंधेरे में कहीं फंस चुके हो, एकांत में हो कहीं और मदद लेने की जरूरत पड़ जाए तो कोशिश करना कि मदद मत लेना, क्योंकि हो सकता हो कि वो मदद तुम्हारे जीवन की आखिरी मदद हो। ऐसा ही आज की कहानी में हुआ। एक इंसान के साथ कुछ ऐसा घटित हुआ जिसके बाद उसका जीवन किस तरीके से बर्बाद हो गया, ये मैं आज आपको बताने वाला हूं। ये बात है मेरठ के एक दूर दराज गांव की। ये गांव ऐसा है, थोड़ा पिछड़ा है। यहाँ पर ज़्यादा सुविधाएं नहीं हैं, ना मेडिकल फैसिलिटीज हैं, न नेटवर्क है, न बिजली है। लोग एक दूसरे से मिलकर रहते थे, एक दूसरे के साथ बटाई में खेत पर काम करते थे, या जिनका खेत जमींदारों का हुआ करता था उनके वहां पर काम किया करते थे। कुछ लोगों का अपना घर था, कुछ लोगों का घर नहीं था, सब लोग मिलजुल कर रहा करते थे। बेहतरीन गाँव था, हंसमुख गाँव था, सब एक दूसरे का सपोर्ट करते थे। इनके यहाँ पर एक फैमिली है, फैमिली काफ़ी सम्मानित थी। इस फैमिली में 6 लोग थे। एक बुजुर्ग थे, उनके लड़के थे, शादी वादी हुई थी सब लोगों को मिला के। बुजुर्ग का जो एक लड़का था, पता नहीं क्यों ऐसा हुआ कि एक बार कुएं के पास गया हुआ था खेत में पानी डालने के लिए। सिंचाई कुएं से करी जाती है। वो कुएं में गिर गया था और गिरने के बाद उसकी कुएं में ही मृत्यु हो गई थी। और कहा जाता है कि वो कुआं आज भी श्रापित है, उस कुआं में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उस कुएं के आसपास जो भी जाता है कुआं उसको खींच लेता है अपने पास। ऐसा ही जब इनके लड़के के साथ हुआ, उसके बाद इनके घर पर पंचक काल लग गया। पंचक काल के बारे में अगर आपको पता होगा कि जब भी किसी घर में किसी इंसान की मृत्यु होती है, उस इंसान को की मृत्यु अगर पंचक काल में हुई है, उस इंसान के जितने भी सदस्य हैं घर वाले, वहां के 5 लोगों की लगभग मृत्यु होना तय होता है। और एक के बाद इनके यहाँ पर एक मृत्यु होने लगी। तो लोगों का आसरा ये था कि शायद इनकी जो मृत्यु है वो पंचक काल में हुई है, इसी वजह से 5 लोगों की मृत्यु हो गई। अब इनके यहाँ पर सिर्फ एक बुजुर्ग रहते थे। अच्छा, जो बुजुर्ग रहते थे, बुजुर्ग अकेले तो रह नहीं पाएंगे, क्योंकि वहां पर कोई उनकी देखरेख करने के लिए, सेवा करने के लिए भी कोई इंसान होना चाहिए। और अच्छी खासी प्रॉपर्टी भी पड़ी हुई थी। तो कहीं ना कहीं लालच में एक लड़का था आशीष, जो कि इनके गांव के 1 किलोमीटर दूरी पर रहता था। वो इन बूढ़े बुजुर्ग की सेवा करने लगा। पुराने जमाने में होता था कि बूढ़े बुजुर्गों की सेवा करो, उनका कोई है नहीं तो वो जमीन तुम्हें दे देते थे, या आपसी सहयोगी लोग मोहल्ले में बीच में। आजकल लगभग हर इंसान